हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम लोग नॉमिनेशन और ट्रांसमिशन म्यूचुअल फंड्स में हम लोगों ने कैसे करना है ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग नॉमिनेशन के ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन। तो नॉमिनेशन होता क्या है? तो नॉर्मली हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो इन्वेस्टमेंट में यदि जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको अगर कोई रिस्क होता है और रिस्क के वजह से आदमी का जो है देहांत हो जाता है, तो उसके बाद वो इन्वेस्टेड अमाउंट किसके पास जाना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग जो है नॉमिनेशन करते हैं। तो इसके लिए ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। जैसे आपको पता होगा कि हर कोई चाहता है कि इन्वेस्टमेंट के बाद अगर कुछ रिस्क हो जाता है तो उसके बाद किनको मिलना चाहिए वो अमाउंट, वहां पर नॉमिनेशन बहुत अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग एक और चीज को समझेंगे कि नॉमिनेशन में क्या क्या चीजें हम लोगों ने देना चाहिए। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपने नॉमिनेटेड पर्सन का नाम जैसे आप एक्चुअल उनके डॉक्यूमेंट्स में रहेगा, जैसे पैन कार्ड बोलिएगा, आधार कार्ड बोलिएगा, या फिर रेशन कार्ड, जिस जहां पर भी उनका नाम रहेगा उसी तरीके से नाम, स्पेलिंग, सरनेम, सब कुछ एज इट इज आप नाम नॉमिनेशन के इसमें डालिएगा। और इस नॉमिनेशन के इसमें आपको उनका रिलेशन जो है आपके साथ क्या है वो आपको मेंशन करना है। कितना परसेंट जो है नॉमिनेशन के थ्रू जाना चाहिए वो रहेगा। और साथ ही साथ आपको उनका डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन करना पड़ेगा तो वो भी आप मेंशन कर डालो, सो दैट जो है नॉमिनेशन प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इस पॉइंट के साथ हमको एक और चीज समझना है कि यहाँ पर हम लोग कम से कम 3 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो जब आपको 3 अलग अलग लोग हैं और तीनों को कितना परसेंट देना है वो भी आपने डिसाइड करना है। मतलब एक को अगर 50%, बाकी के 2 को जो है 25-25% आप देना चाहते हैं, तो नॉमिनेशन केस में नाम, रिलेशन और कितना परसेंटेज ऑफ एलोकेशन आप देना चाहते हैं, ये नॉमिनेशन के थ्रू जो है हो जाएगा। तो जब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, रिस्क होता है, तो रिस्क होने के बाद जो है नॉमिनेशन प्रूफ के साथ जब पर्सन जाएगा तो उनको उतना ही अमाउंट जो है यूनिट्स अलॉट किया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस रहता है नॉमिनेशन अगर हो जाता है तो। तो ये प्रोसेस है नॉमिनेशन का। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नॉमिनेशन में कुछ चीजें बदलाव हम लोग देख रहे हैं। सभी के रूल्स एंड रेगुलेशन में 2 बदलाव हम लोग देख रहे हैं। तो 1 अगस्त के बाद आप जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे। एक ऑप्शन तो है मैं नॉमिनेट करना चाहता हूं, और नॉमिनेशन के इसमें मैंने आपको कहा था कि ये जो प्रोसेस आपको देना है, डिटेल्स देना है, वो आप डिटेल्स दे दीजिएगा। और यदि दूसरा ऑप्शन जो है मैं किसी को भी नॉमिनेट नहीं करना चाहूंगा, तो वैसे अगर आपका व्यू है तो आप आपके इन्वेस्टमेंट जब भी करोगे तो उसमें आपको ये एप्लीकेशन जो है सबमिट करना पड़ेगा कि मैं सो एंड सो पर्सन इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मुझे इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड जो भी पैसा रहेगा मुझे नॉमिनेशन नहीं करना है। तो बेसिकली होगा क्या, अगर रिस्क हो जाता है तो किसी को भी वो पैसा नहीं जाएगा, वो अनक्लेम्ड अमाउंट के रूप में जो है वो सबमिट होता है। तो नॉर्मली इंडिया में बहुत सारा अमाउंट जो है अनक्लेम्ड अमाउंट के रूप में पड़ा हुआ है। तो ये प्रोसेस अगर होता है तो अगर नॉमिनेटेड है तो नॉमिनेटेड पर्सन जब भी वो जो है प्रोसेस के लिए आता है तो उनको अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन। और अगर अननॉमिनेटेड पर इन्वेस्टमेंट्स है तो वो ऑटोमेटिकली जो है बेसिकली कुछ अलग प्रोसीजर के इसमें जो है अमाउंट डिपॉजिट हो जाते हैं। तो वो एक प्रोसेस को कंप्लीट होना चाहिए। तो वो अनक्लेम्ड अमाउंट में वो जो है जो प्रोसेस होना चाहिए जो है नॉमिनेटेड है नहीं है, लोगों को आइडिया नहीं रहता है, तो वो एक और स्टेप जो है वो रुक जाता है। तो इसीलिए ये प्रोसेस को जो है अमल कर रहे हैं। 1 अगस्त 2020 के बाद हर एक इन्वेस्टमेंट में ये नॉमिनेटेड और अननॉमिनेटेड का प्रोसेस जो है बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसीलिए इसको प्रोसेस को जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो नॉमिनेशन का फायदा ये है दोस्तों। और यदि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नॉमिनेशन अगर हम लोग कर लेते हैं तो यदि जो पर्सन इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको कुछ रिस्क हो जाता है तो
तब ट्रांसमिशन का जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ट्रांसमिशन में तभी आप जाओगे जब आपके कंसर्न पर्सन जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उनका निधन हो गया है, और उसके बाद फिर आपको जो है ट्रांसमिशन के लिए जो है कंसर्निंग पर्सन या कंसर्निंग एजेंट जो जिसके थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उनको अप्रोच करके ये कर सकते हो। तो ट्रांसमिशन प्रोसेस में क्या क्या देना चाहिए तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसमिशन प्रोसेस के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, उससे रिलेटेड वो आपको फिल करना है, और डेथ सर्टिफिकेट जिनके नाम से इन्वेस्टमेंट है उनका डेथ सर्टिफिकेट आना चाहिए, और नॉमिनेटेड पर्सन का अगर केवाईसी नहीं होता है तो केवाईसी एप्लीकेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड और केवाईसी के साथ एक फोटो लगता है वो। तो ये केवाईसी के प्रोसेस के लिए एप्लीकेशंस के साथ जो है डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, और आधार कार्ड और पैन कार्ड पे सेल्फ अटेस्टेशन मतलब आपने सिग्नेचर करना है उन जेरोक्स कॉपियों के पर। तो ये एक पॉइंट है। और इसके बाद आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना पड़ता है कि ये यूनिट जो है आपको ट्रांसफर हो, और इसके अलावा आपको आपके बैंक के डिटेल्स भी देने पड़ेंगे, और एक और एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है बैंक अटेस्टेड कॉपी जो है आपको सबमिट करना पड़ता है। तो बैंक अटेस्टेड कॉपी का मतलब क्या है कि आप सो एंड सो अकाउंट बैंक में आपका अकाउंट है, और वो बैंक मैनेजर का जो है आपका अथॉरिटेटिव सिग्नेचर और स्टैंपिंग मिलना चाहिए। तो उसके बाद जो है ये ट्रांसमिशन प्रोसेस जो बेसिकली इन्वेस्टेड पर्सन ने से जो है नॉमिनेटेड पर्सन के तरफ जो है यूनिट्स जो है ट्रांसफर हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन का प्रोसेस अगर जो है आप सारे डॉक्यूमेंट्स एज इट इज अगर आप लेके आते हो तो ये ट्रांसमिशन प्रोसेस जो है 10 या 15 दिन के अंदर जो है कंप्लीट हो जाता है। तो ये वर्किंग डेज के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो नॉर्मली इस दौरान में जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो आज यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, काफ़ी सारे लोग जो है एक तो जो है ये नॉमिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते हैं, और दूसरा जो है ट्रांसमिशन कैसे करना है वो आइडिया नहीं रहता है। तो डेफिनेटली आपके साथ भी अगर कोई फ्रेंड्स हैं जिनको इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है तो ये वीडियो ज़रूर जो है उनके साथ शेयर कीजिएगा, सो दैट बहुत सारा अमाउंट अनक्लेम्ड अमाउंट है तो उस जगह पर जो है उनको वो अमाउंट आसानी से हम लोग दे सकते हैं। यदि उनके जो है जिनका निधन हो गया है उन्होंने म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो डेफिनेटली चीजें जो है हम लोग उनको दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको बिल्कुल आइडिया अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स आप ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट जो है इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट के साथ जो है प्रोडक्ट नॉलेज मैं इस पर्टिकुलर चैनल के साथ दे रहा हूँ, सो दैट आपको आपका इन्वेस्टमेंट जो है बेहतर आप बना सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।